नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस वक्त हम लाल किला के सामने मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी का जो केजरीवाल को 8वां सम्मन गया है उस पर केजरीवाल पेश होंगे या नहीं। आखिरकार केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनावों को लेकर केजरीवाल 4 सीटों पर भी आज अपनी जो रणनीति है उस पर काम करने वाले हैं। आखिरकार केजरीवाल बार बार पीछे क्यों हट रहे हैं, ये बड़ा सवाल बनता है। आइए चलिए लोगों से जानते हैं कि केजरीवाल को लेकर वो क्या सोचते हैं। दादा, आपको क्या लगता है केजरीवाल का जो 8वां सम्मन पहुंचा है, केजरीवाल के पास जो 8वां सम्मन पहुंचा है उस पे केजरीवाल जाएंगे या नहीं? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनके सारे मंत्री जेल में, उनको डर है कि केजरीवाल ईडी जेल में। आखिर ऐसा कौन सा डर है? वो कह रहे हैं हमने कोई घोटाले नहीं किए, फंसाया जा रहा है, चुनावों की रणनीति है। से क्यों डर रहे हैं ये? जी वही सवाल वही है ना, 8 सम्मन जाने के बाद भी जो है वो डर क्यों रहे हैं? पहले तो पहली बात तो ये है। जी यही सवाल हमारा आपसे है कि आखिरकार सिर्फ पूछताछ ही तो कर रहे हैं। अगर वो दोषी होंगे तभी तो पकड़े जाएंगे, ऐसे थोड़ी पकड़ लेगा कोई भी। ये केजरीवाल जो हैं अब जो है लोकसभा की चुनावों की तैयारी भी कर रहे हैं, उधर वो है ना कोर्ट को भी अवॉइड कर रहे हैं। आखिरकार इस बार अगर वो नहीं जाते तो आपको क्या लगता है कोर्ट कोई एक्शन लेगी? कोर्ट लेगी, क्यों नहीं लेगी? कोर्ट बैठेगी थोड़ी है जी। वो जरूर लेगी। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इस सारे घोटाले में है या नहीं? सबसे बड़े चोर तो वही हैं। जी। जो 3 पकड़े गए हैं उनके हेड तो यही है। अच्छा। हाँ। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक पर। यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो केजरीवाल को बार बार सम्मन पे सम्मन जा रहे हैं और केजरीवाल सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सवाल जो बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। उसी बीच केजरीवाल को 8वां सम्मन चला गया है और उसी बीच देखा जाए तो केजरीवाल लोकसभा चुनावों की तैयारी भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की 4 सीटों पे जो कि इंडिया अलायंस से 4 सीटें मिली हैं, उसके बाद वो उन 4 सीटों पे भी अनाउंस करने वाले हैं कि कौन बैठेगा। उन्हीं सारी बातों के बीच में ये बात आती है कि केजरीवाल को जो शराब घोटाले और अन्य घोटालों के चक्कर में बार बार ईडी सीबीआई घेर रही है, वो विपक्षी दलों की जो अटकलें चल रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की रणनीति है। उसमें आपको क्या लगता है, जनता को क्या लगता है? आइए चलिए हम जनता से पूछते हैं। केजरीवाल के 8वें सम्मन को लेकर अब हम आगे चलते हैं कि आखिरकार केजरीवाल 8वें सम्मन पर जाएंगे या नहीं। आइए चलिए और लोगों से पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है केजरीवाल को जो 8वां सम्मन गया है 4 मार्च का, उस पर केजरीवाल पेश होंगे या नहीं? देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमें नहीं बोलना चाहिए। मुझे बहुत शर्म लगता है बोलने में। एक हमारे भारत का संविधान के हिसाब से बने हुए हैं ये जो है ना, एक घर में हम एक डॉग पालते हैं, ठीक है, और उसका काम क्या आता है? चौकीदारी करना। तो ये जो है ना ऐसा ही बना रखे हैं। जो अगर आप केजरीवाल के गलत साबित कर नहीं सक रहे हो तो क्या संबंध भेज रहे हो? क्या संबंध भेज रहे हो? आप कोर्ट से उसको गलत दिखा के आप क्यों नहीं उसको कहीं से भी उठवाने का पावर है। एक नॉर्मल आदमी को अगर 3 बार लेटर चला जाता है, 3 बार लेटर जाता तो चौथे बार उसको कुड़की हो जाता है। उसके घर में जाके तोड़ फोड़ करके उसके सामान उठा लिया जाता है, उनको रिश्तेदारों पे भी दबाव डाला जाता है। तो आप 8 बार उसे लेटर ही भेज रहे हैं, क्यों? इसके मतलब हमारी निकम्मी गवर्नमेंट है। हमारे तो सब चीज़ पर जवाब उठ रहा है। फिर 8 बार आप भेज रहे हो, अगर उसका गलती नहीं साबित कर रहे हो, खाली भेज रहे हो। क्या भेज रहे हो? पब्लिक को क्या पता लगे? खाली बुला रहा हूँ आपसे मिलने, बुला रहा हूँ। क्यों बुला रहे हो भैया? वो किसी ना किसी बात के लिए ही बुला रहे होंगे ना। अच्छा, आप एक बात बताएगा, केजरीवाल गलत नहीं है तो वो सामने आने से क्यों डर रहे? वो तो डायरेक्ट खुद कह रहा कि भैया हमें दिखाओ तो सही, मैं क्यों आऊँ? अच्छा। वो दिखाओ तो सही। वो केजरीवाल खुले आम कह रहा है। पैसे पीछे भी कहते आ रहा था कि हम ऐसे नहीं आते, ठीक है, ऐसे हम नहीं आते। हमको तो कोई गलती दिखाए। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं से लपेटा में ले सकता हूँ मैं से, गवर्नमेंट यही सोच रहा है कि मैं ऐसा दबाव बना रहा हूँ। हो सकता है नीतीश जैसे पलट गया है, ऐसे कहीं केजरीवाल भी मेरे से मिल जाए। चक्कर तो ये है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से मिलने के लिए सिर्फ केजरीवाल को फंसाया जा रहा। वो यही सोच रहा है कि बार बार लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। जो सिसोदिया के बात बता रहे हैं, उनका तो अभी तक फैसला, अभी तक कुछ उसको गलत साबित नहीं कर पाया है, मगर उसको जमानत नहीं दे रहा। उसको कहीं गलती में दिखा दे मेरे को। गलत साबित किया है कोर्ट? नहीं किया है।
मगर उनको ऐसे जमानत भी नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब केजरीवाल से ही एक बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा धक्का लगता है। और एक आदमी बार बार वहाँ से एलजी छोड़ा जाता है, एलजी का होता है, सीबीआई का होता है, क्योंकि इसको किसी ना किसी तरह से टॉर्चर करें। जैसे भी यूपी में नहीं बोलना चाहिए मुझे, यूपी से भी और बंगाल से भी ममता जी को भी बोला, सबको गठबंधन को तोड़ने में सफल रहा बीजेपी सरकार, सफल रहा। नीतीश को भी अपने में ले लिए। तो एक खातिर एक केजरीवाल को भी ऑफर दिए थे उनके केजरीवाल के संसद को कि हमारे में मिल जाओ, हम आपको 25 करोड़ देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो भी लीक कर दिया, वहाँ का लीक हो गया। एक आदमी इनको फंसाया जा रहा है। और ये 8वीं बार हो जाए कि 10वीं बार हो जाए, कुछ हो जाए, ये जाने वाला केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल नहीं जाने वाले। केजरीवाल के पास तो केजरीवाल का कहना है कि सबूत लाओ, गिरफ्तारी ले लो। हाँ, ऐसे नहीं, सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर केजरीवाल चले जाते हैं तो वो और पार्टियों का सॉरी माफ़ कीजिएगा, नीतीश जी का कहना है बार बार कि केजरीवाल अगर गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जानते क्या, अभी उनको भी पहले देखो, हमने सीखा है इन्हीं से। ये चोर से ही चोरी करना सीखा है कि कैसे ये ताला तोड़ता है और कैसे फंसाता है। जब एक सिसोदिया जी को, उनकी छवि बहुत है दिल्ली के अंदर, बहुत छवि मोदी से कुछ भी नहीं, मोदी जी का उसका बहुत है। अगर उसकी अभी तक गलती नहीं साबित करके उनको जमानत नहीं दे रहा है, तो ये अगर वहाँ चला जाए और पूछताछ में इनको भी बैठा ले, फिर इनको जमानत दे, अभी इलेक्शन का टाइम है। तो ये भी चालन है, ये भी कह रहा है कि हम भी बाहर रहेंगे, गलती पहले मेरा ले आओ, फिर हथकड़ी हम पहनने के लिए तैयार हैं। वो सिसोदिया जी से ऐसा गलती नहीं करेंगे ये, क्योंकि केजरीवाल भी पढ़े लिखे हैं। तो ये ऐसी गलती नहीं करेंगे सिसोदिया जी के जैसे कि हम चले गए मिलने के लिए, उनको बैठा लिए। तो अब क्या है, कोर्ट जब तक उसकी गलती करार नहीं दे रहा, कसूरवार ठहरा नहीं रहा है, ठीक है, एक शक के मौके पे है कि घोटाला हुआ, उसको साबित किया है कोर्ट, जजमेंट दिया है कोर्ट। क्या ने सिसोदिया जी ने घोटाला कर लिया 2600 करोड़ का या 500 करोड़ का, वो नहीं, वो फिर भी जमानत मांग रहा, जमानत नहीं दे रहा। तो केजरीवाल ये खातिर नहीं जाएगा। तुम 10 बार भेज दे, 15 बार भेज दे, जब केजरीवाल जाएगा इसी टाइम जाएगा। दिल्ली की नागरिक उनके केजरीवाल के साथ है, ठीक है। और पूरा कंप्लीट गलती लेके जाना तो हथकड़ी पहनने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कोई शराब घोटाला नहीं कुछ, मैं क्या साबित क्यों नहीं कर रहा, कोर्ट क्यों नहीं कर रहा? बताएं। केजरीवाल आज तक कोई शराब घोटाला नहीं किया है। केजरीवाल दिल्ली 6 में उसी के नाम से चल रहा है। आज अगर पीएम मोदी होता ना तो बोरे के हिसाब से पब्लिक चला जाता, कोरोना वायरस में मर जाता। जैसा ये कह रहे हैं वो आप भी इस बात से सहमत? क्या जी तुम्हारा बताएं। मैं मुंह पे कह रहा हूँ, केजरीवाल के जैसा हम यहाँ पे बैठे हैं, और अगर मोदी सरकार कांग्रेस होता ना तो यहाँ पे पहले के जैसा नहीं होता माहौल। अच्छा, ये दिल्ली से, माहौल नहीं होता। हाँ, ये केजरीवाल ने माहौल अच्छा कर दिया। हाँ अच्छा किया है। और ये जितना भी 1970 का कांग्रेस चलाने वाला है, ये उन्हीं का रोड है, उन्हीं का सब है। लेकिन अभी सरकार मोदी का है सब कुछ। लेकिन मोदी भी उड़ेगा तो मुझे कमा के खाना है, कांग्रेस भी जीते तो मुझे कमा के खाना है। मेरे तरफ से दोनों भाई, मेरा हिंदू धर्म दोनों एक ही है। एक भगवान बाएं तरफ है, अल्लाह हमारे दाएं तरफ है। तो आप इस बार इन चुनावों में सीएम किसको चाहते हैं? सीएम हम इस बार सीएम अखिलेश यादव को चाहते हैं। अखिलेश यादव जी। लेकिन अखिलेश यादव तो यहाँ पर नहीं, यूपी में है। यूपी में हो जाए कोई बात नहीं मैडम। अगर दिल्ली में जो होगा, दिल्ली से ऑल इंडियन, एक बार मोदी बदलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। सब्जी का दाम। मैं पीएम की नहीं, मैं सीएम की बात कर रही हूँ। सीएम इस बार वही होना चाहिए, केजरीवाल ही। केजरीवाल ही होनी जी। चाहिए। आपको क्या लगता है? अच्छा देखिए क्षेत्र, अभी ये जो गठबंधन में चल रहे हैं तो उनमें किसी का चेहरा शो तो नहीं किया है। उसमें 3-4 जने हैं। इसमें देखिए इनका चेन सिस्टम है। इतनी बड़ी हम अंदर की आप बात, हमको उनका कोई तो खबरी लाल है नहीं, अंदर बैठ नहीं रहे हम। तो वो इनमें चेहरे बहुत है। हो सकता है केजरीवाल को आगे कर दे, अखिलेश को कर दे, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे। ममता भी आ जाएगी उस टाइम, हम जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे हैं जो देश को चला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये राहुल जी खुद बोल दिए हैं कि हम प्रधानमंत्री की सीट पे नहीं बैठेंगे। तो ये खातिर जो अगेंस्ट पार्टी में हमारे जो गठबंधन में हैं, उनमें बहुत सारे चेहरे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने के बाद एक शिक्षा। प्रधानमंत्री के चेहरे पे आपको लगता है कि केजरीवाल को कहीं ना कहीं रख हाँ किया जाएगा। यही खातिर तो उन्हें हर तरफ से घेरा जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ से ये हो सकता है कि केजरीवाल उन्हें सपोर्ट कांग्रेस को करके अच्छी तरह से और वो प्रधानमंत्री के सीट पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो ये किसान आंदोलन सिर्फ दिखावे के लिए करवा रही है, बीजेपी को डाउन कराने के लिए। देखिए ऐसी बात नहीं है मैम। कोई आदमी अपनी जान दे देगा दिखावे के लिए? जान दे देगा क्या? दिखावे के लिए जान दे देगा क्या? आप ये सोच लीजिए, अपनी बच्चे को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, जिसको 3 महीना से सींच रहे हैं उसको छोड़ के, अदर स्टेट का लेबर को लेके खेतों में छोड़ के हम आके बॉर्डर पे बैठ रहे हैं और अपनी जान भी दे रहे हैं, आँख दे रहे हैं, टांग कटवा रहे हैं।
तो दिखावे का तो नहीं होगा, किसी को नीचे गिराने का ना, अपनी हक की बात होती है। मगर ये जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले ना, ये अपने में जोर देते हैं कि हमारे डाउन करने के लिए कर रहा। अगर डाउन करने के लिए कर रहा, तुमको 2 साल से टाइम दे रहे हैं, 1.5 साल से टाइम दे रहे हैं, हर एक 3 महीने हम आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, तो उसी टाइम दे देते तुम। हमको ये अभी ज़रूरत ही नहीं होता, ये तो आपने खुद मौका दिया है मुझे। बीजेपी सरकार बार बार है ना दिल्ली आने से क्यों रोक रही है? अब ये बताइए ना, उनको इतना क्यों खतरा है, क्यों खतरा है? मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछूंगी, आप ये बताएं आपको क्या लगता है कि किसान जो है अपना कूच ला पाएंगे दिल्ली या नहीं? देखिए, वो तो आएंगे अगर इनको चाहते हैं। केजरीवाल का कोई रणनीति नहीं है इसमें कोई रणनीति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है रणनीति। इसमें केजरीवाल का मैं सवाल आपसे फिर पूछूंगी कि केजरीवाल इसमें शामिल नहीं है। नहीं, केजरीवाल शामिल नहीं है। अगर ये इनकी क्यों गंदी सोच है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार पंजाब में है, एक आदमी ये सोच रहा है केजरीवाल ही भेजा होगा, ये शक जाता है, किसी आदमी का भी शक जाएगा, इनका भी गया तो कोई गलत नहीं है, मगर इसमें केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है। वहाँ किसान की हक की बात है, किसान खुद अपना प्रोजेक्ट किया है। धन्यवाद। चलिए आइए और लोगों से पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है किसानों को केजरीवाल ने खड़ा किया है? ज्यादा राजनीति में तो सब दाव पेच आजमाते हैं। यूपी से कोई किसान नहीं आया, एमपी से नहीं आया, राजस्थान से हमारे पंजाबी भाई क्यों आ गए? इसमें कुछ ना कुछ राजनीति है ही। बताएं आप इस पर जवाब दें कि जैसे सर कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो राजनीति है ही। मेरी बात सुनिए, इनको शायद इन बीर जी को नहीं पता होंगे, आज से 3 महीना पहले बिहार से और बंगाल से किसान आए हुए थे, और यहाँ पर उतरने के बाद सबसे पहले गुरुद्वारे आए, और गुरुद्वारे में शीशगंज गुरुद्वारे में माथा टेक के अपना जो भी होता है उनका पेंशन करके उसके बाद आंदोलन करने के लिए गए थे। 3 घंटा 1 घंटे का टाइम मिलता करके गए थे, ऐसी बात नहीं है। प्रोजेक्ट हमने सबको दिए थे टाइमिंग कि तुम बिहार से आओगे, तुम राजस्थान से आओगे, राजस्थान वाले भी आके गए, सबको टाइमिंग दिया हुआ था कि ये 2 महीने में तुम जाना है, 1 महीने में हम जाएंगे, 4 महीने में हम जाएंगे। जैसे सर ने बोला कि केजरीवाल जो हैं ये सारी रणनीति खेल नहीं, देखिए अब एक्चुअली क्या है, अब लास्ट ऑप्शन क्या आता है कि हमारे फौज का भी है, आपको मैं इतना तुलना दे रहा हूँ। सवाल का आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आप ये जवाब, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि केजरीवाल को लेकर जो ये इन्होंने सर ने बोला है कि केजरीवाल ने ही किसानों को भेजा है, उस पर हाँ या ना का जवाब। अब एक मैं क्या बता, क्यों, मैं तो आपको खुला हम पहले बोल दिया कि हमारी जब अगर केजरीवाल की वहाँ सरकार है, और तो सबका नजर जाएगा कि केजरीवाल ही भेज रहा है, केजरीवाल ही भेज रहा है, मगर किसान है हकीकत में अपने मर्जी से आया है, केजरीवाल से नहीं। जब किसान आई थी तब तो केजरीवाल की सरकार नहीं थी ना, इससे पहले जब फर्स्ट टाइम किसान आए थे तब तो केजरीवाल की सरकार नहीं थी पंजाब में, अब आई है, तो फिर ये तो बेकार की बात हो गई, सिंपल आप बात। ये बताएं कि ईडी का जो 8वां सम्मन गया है उस पर केजरीवाल जाएंगे या नहीं? अब वो तो मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ, क्या है नहीं है वो फॉलो अप नहीं कर रहा हूँ। शराब नीति घोटालों में, जिन भी घोटालों में आम पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, उसमें आम पार्टी कह रही है कि हम गलत नहीं है, लेकिन वो सामने भी नहीं जाना चाहते केजरीवाल, ऐसा क्यों? अरे बस ये भाई, अभी बीजेपी की वॉशिंग मशीन चल रही है यहाँ पे, अगर आ जाओ तो ठीक है, और ना आओ तो फिर अंदर जाओ, या तो अंदर जाओ या तो बीजेपी में आओ, 2 में से एक काम करो, सिंपल बात है। शामिल हो गए अगर केजरीवाल तो बच जाएंगे। अरे केजरीवाल क्या, मनीष सिसोदिया भी बाहर आएंगे, यहीं पे नजर मिलेंगे आपको खड़े होकर के कल। आज बीजेपी ज्वाइन कर ले तो बगल में बाइट दे रहे होंगे आपको बाहर आकर के मनीष सिसोदिया, और भी जितने आम आदमी पार्टी के हो, जितने भी नेताओं को जो अंदर हो रहे हैं अभी, वो बस अब एक बार आ जाओ आप, ये बीजेपी ज्वाइन कर लो, उसके बाद हो गए आपकी जय जय। ये एक अलग ही तरह का वॉशिंग मशीन है पूरा। बीजेपी का वॉशिंग मशीन आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का वो वॉशिंग बहुत हैवी वॉशिंग मशीन है, कहाँ से बना के लाए पता नहीं, ये उन्हीं लोग के आती है, वही साफ हो जाते हैं, जो ब्रश रहते हैं पूरे इसमें आते के साफ हो जाते हैं। अच्छा, जो सीएम है इस बार, अगर केजरीवाल फंस जाते हैं और उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल की जगह सीएम कौन बने? ये सीएम कौन बनेगा वो तो अलग बात है, वो तो फिर आम जनता को सोचना चाहिए ना, कि कोई इतना हैवी डिक्टेटरशिप चला रहा है आपके देश में कि भाई चीफ मिनिस्टर को तक का कोई भी आरोप में डाल करके अरेस्ट करवा दे रहा है। इतना ही था तो इतना साल से क्यों नहीं अरेस्ट करवाया? वो तो आप समझ रहे हो ना कि डेमोक्रेसी कितनी खतरे में जा रही है। जिसको समझ में आ रहा उठा के अंदर डाल दो, पटक दो, कुछ भी कर दो। ये जो मतलब ये तो डिक्टेटरशिप हो गई पूरी। अभी तक अंदर तो नहीं किया गया है, उन्हें बार बार सम्मन पे बुलाया जा रहा है। एक मौके की तलाश में बीजेपी एक मौका मिले बस अंदर कर दे, और क्या। आपको भी ऐसा लगता है बीजेपी एक मौके की तलाश में? हम तो ये कह रहे हैं कितना भी कोई कुछ कर ले, मोदी को ही आना है, ठीक है ना। मोदी है तो मुमकिन है। 24 में मोदी, 29 में योगी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यूपी में योगी है तो सब कुछ है ना। योगी है तो महिलाएं खुश है यूपी में। अखिलेश सरकार आएगा
फिर गुंडागर्दी चालू हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि केजरीवाल को लेकर लोग साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन चल चुकी है। अगर उसमें मनीष सिसोदिया भी अगर जेल से बाहर आके बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो भी साफ पाक हो जाएंगे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल को सिर्फ फंसाया जा रहा है? आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे UIP न्यूज़। धन्यवाद।